चलो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पे तुरंत आएंगे, पहले एसएनएस देख लो, छूट गया था उधर। देख लो, चलो बैठो बैठो बैठो, देखो देखो एसएनएस होता क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड, मतलब यार डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड बोल सकते हो। देखो जैसे मान लो कि तुम n सेकंड के लिए चले, कितने सेकंड के लिए, n सेकंड के लिए टोटल जर्नी चले और डिस्टेंस ट्रेवल किए sn, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, sn डिस्टेंस ट्रेवल किए, n सेकंड के लिए चले। तुमसे पूछा है कि लास्ट 1 सेकंड में कितना तुम डिस्टेंस ट्रेवल किए होगे, वही बताओ। तो तुम n सेकंड के लिए चले, कितने सेकंड के लिए, तुमको n-1 सेकंड तक के लिए जो डिस्टेंस तुम ट्रेवल किए वो बतानी है। मतलब कि तुम n-1 सेकंड और n सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, उसी को एसएनएस बोलते हैं। नहीं समझे? मान लेते हैं कि तुम n-1 टाइम तक sn-1 डिस्टेंस चले होगे, ये बात समझ में आई कि नहीं। n सेकंड में sn डिस्टेंस, n-1 सेकंड में sn-1 डिस्टेंस, तो क्या अपने को ये लास्ट सेकंड की डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये पूरा ये माइनस ये, तो क्या nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चले ये पता चल जाएगा। मतलब लास्ट nth सेकंड में snth, इसी को बोलते हैं snth इज इक्वल टू sn माइनस sn-1। इसमें कोई दिक्कत, इस लाइन में कोई दिक्कत? तो क्या लास्ट सेकंड की डिस्टेंस अपने को नहीं पता चल जाएगी? क्या इसको हम लोग बार बार सॉल्व करके भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये टॉपिक का कोई होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला रखा रहेगा, तुम रख रख के सॉल्व करो कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो क्या अपने को ये एसएनएस वाला जो फॉर्मूला आने वाला है वो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। चलो आओ देखते हैं। मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u, एक ही बॉडी चली है ये, एसएन डिस्टेंस और sn-1 डिस्टेंस, इसमें से ये माइनस करने जा रहे हैं तो अपने को ये वाली डिस्टेंस पता चलने वाली है। देखो ये क्या हो जाएगा, sn क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ at² यानी कि an², सिर फोड़ देंगे, माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? चलो अब इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करो। un प्लस हाफ an² माइनस un प्लस u, इसमें कोई दिक्कत इस लाइन में? चलो un से un गया, आगे बढ़ते हैं, प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा। चलो यहाँ पे क्या बच गया, u प्लस n बच गया, इसको u प्लस n लिख लो। ये कैंसिल हो गया ना यार, u बचा ना केवल, u हो गया और इसको बस सॉल्व करना है यार। 1/2 कॉमन लो, यहाँ के अंदर क्या बचेगा, n² प्लस 1/2 कॉमन ले लो, फिर एक a भी कॉमन ले लो, बचेगा क्या, n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, n-2n-1 हो जाएगा। चुप हो जाएंगे सब, बोलेंगे ही नहीं, माथा खराब हो रहा है। और याद रखो आज मेरा तबीयत भी खराब है, बस दिख रहे हैं खुशी खुशी सामने से। एसएनएथ यही आया है। क्या लास्ट सेकंड के लिए अगर पूछ ले कि लास्ट सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो? क्या n की जगह डायरेक्ट पुट करोगे तो क्या एसएनएथ आ जाएगा? ये इतना बड़ा बार बार सॉल्व करने की, बस लिख लो इसको। लिख लो, ग्राफ अभी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा खोपड़ी खोल लेना और थोड़ा सा मेरे साथ जवाब देते रहना, तभी समझ। क्या फॉर्मूला अपना यही आया है? ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सोचो ध्यान से देखो क्या बोले हैं, डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब समझ रहे हो? ये डिस्टेंस आया है,
या ये डिस्प्लेसमेंट आया है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसको भी पूरा सॉल्व करने के बाद मीटर आना चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स नहीं एक्सेलरेशन ही ले, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या अपना यहाँ पे भी वही आना चाहिए, यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो क्या ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, इसका मीटर पर सेकंड और इसका पर सेकंड, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। मतलब क्या इधर वाली जो क्वांटिटी है और इधर वाली क्वांटिटी दोनों सेम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ सॉल्व कर देख सेम नहीं आएगी। करो सॉल्व, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट लगेगी। इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड और इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सॉल्व करो, क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है। ध्यान से देखो, एक चीज छूट रही है तुमसे, यहाँ पे जब तुम सॉल्व किए हो, यहाँ पे एक 1 भी है जो साथ में मल्टीप्लाई है, यहाँ ब्रैकेट में एक 1 भी है जो मल्टीप्लाई है साथ में, और यहाँ पे भी एक 1 है जो तुम सॉल्व करके हटा दियो, किनारे कर दियो। नहीं समझे, वो 1 क्या है, वो 1 टाइम था जो तुम माइनस किए हो या सब्ट्रैक्ट करके, वो दिख नहीं रहा है जो, समझ रहे हो, तो वो टाइम था, वो सेकंड था, यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी सेकंड मल्टीप्लाई होगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। और ध्यान से सोच के देख, ये जो 1 था जो कटा था, वो एक्चुअली में वो 1 नहीं था, वो 1 का स्क्वायर था। देखो यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देख, ये सेकंड है, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे अंदर सॉल्व करते जाओ, तो ये सेकंड स्क्वायर, तो क्या ये मीटर में आ जाएगा। फिर ये सेकंड पर सेकंड नीचे, क्या उसको भी काट क्या सेकंड में आ जाएगा, तो क्या मीटर प्लस मीटर, क्या डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, ये सारा भी मीटर में। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट लगता है, लेकिन होता, बात समझ में आ गई। वो 1 छुपा रहता है जो कि यहाँ कैलकुलेशन में गायब हो जाता है, वो टाइम ही होता है एक्चुअली में 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो, ये पहले लिख लो, ये लिख लो, उसके बाद लिख लो नीचे स्टार बना के, ये फॉर्मूला लिखो और ऐसे ब्रैकेट बना के ये पूरा ऐसे शो कर दो एरो से। फिर लिखो, ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट लगता है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट लगता है, लेकिन होता नहीं है। ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट लगता है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन होता नहीं है। एक क्वेश्चन देख लो बस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड पे निकालिए, डायरेक्ट 3, 4 जो भी बोल दे वो यहाँ n की जगह रख दो, एक्सेलरेशन रख दो, u रख दो। हम हल्का सा अलग तरीके का क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं जो कि लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली करने में। देखो देख, कोई अपना पास ब्लॉक है जो कि u = 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुमसे पूछा है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी बोल लो, क्योंकि इस समय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहने वाला है। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 2.8 सेकेंड, 2 सेकेंड है ये, 2.8 सेकेंड टू 3.8 सेकेंड। रुक जाओ, अब बताओ ये फॉर्मूला लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। ये फॉर्मूला किस लिए है, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। कब के लिए, लास्ट 1 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे भी देख, लास्ट 1 सेकेंड की ही बात कर रहा है। अगर यहाँ गैप 1 सेकेंड से ज़्यादा रहता तो ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे गैप कितने का है, 1 सेकेंड का है। तो यहाँ से n की जगह 3.8 रख, सॉल्व कर, u दिया है, a दिया है, सॉल्व करो, कोई दिक्कत। मतलब ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन लिख ले, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जितने आसानी से तुम लोग कर बोल दिए। लिख लो ये नीचे, इसको फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व मत करना आखिरी तक। ये वाली वैल्यू पुट होगी 3.8, फिर वो -1 अपने आप सेट लेगा, 2.8 को भी ले लेगा। ये वाला लो, लिखो और सॉल्व करो। चलो अब ग्राफ पे चर्चा करेंगे, पहले रीडिंग करना सीखेंगे, ग्राफ की वैल्यू रख लो बस, नहीं तो घर जाके गायब हो जाएगा ये। देखो
ग्राफ। अब अच्छे से देखो ग्राफ के बारे में। पहले ग्राफ की रीडिंग करना सीख रहे हैं कि ग्राफ क्या बोलता है। ग्राफ क्या बोलता है, पहले क्या बोलता है वो सुनेंगे। देखो मान लो ये अपना एक्सटी कर्व है, क्या है, अब यही चलेगा कि अभी तक कि ग्राफ क्या बोलता है। ठीक है, देख ये मान लेते हैं एक्सटी कर्व है, ये क्या है, एक्सटी कर्व है। अच्छा ये क्या बोल रहा है, देखो ये यहां पे बताएंगे क्योंकि हम लोग प्लेन पे ही तो चलेंगे, हाँ कि ना। ये एक्सटी कर्व है कि ये बॉडी चल रही है, तो सोच वेलोसिटी क्या होगी। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है और फिक्स होने वाली है थ्रू आउट द जर्नी, और इसका एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। मतलब बॉडी जीरो एक्सेलरेशन से कैसे पकड़े हैं, ये बात समझ में आएगी नहीं सब। अरे यार ये एक्स टी कर्व है कि नहीं है, तो ये देख ये x इज इक्वल टू टी का कर्व है कि नहीं है। एक बार डिफरेंशिएट मार वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी क्या फिक्स होगी, क्योंकि वेलोसिटी t डिफरेंशिएट मारोगे तो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वेलोसिटी फिक्स होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है और गाड़ी आगे की तरफ चल रही है और एक्सेलरेशन एक्सेलरेट नहीं कर रही है, बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कहीं भी बॉडी खड़ी होगी। इस समय मान लेते हैं अगर नहीं पता हो पोजीशन तो इनिशियल से इनिशिएट करो, मतलब शुरुआत से 0,0 से, यानी कि बॉडी आगे की तरफ चल रही होगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ग्राफ पढ़ने आ गया, बात समझ में आ गई। अच्छा अगर मान ली इसका वीटी कर्व बनाना हो तेरे को, तो ये वीटी कर्व है, ये बनाना हो तो क्या बॉडी ऐसे ही चलेगी, क्या बॉडी का वेलोसिटी इतना ही रहेगा, जितना है उतना ही पे रहेगा। और बॉडी का एटी कर्व बनाना हो तो एटी कर्व बनाना हो तो बात समझ में आई क्या बनाए, क्या एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी जीरो है, हाँ कि ना। और हर टाइम के लिए एक्सेलरेशन जीरो ही है, टाइम बदलता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन, बात समझ में आ गई। वेलोसिटी कुछ तो होगी ना भैया, मान ले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चालू की है, वो 2 मीटर हर जगह फिक्स रहेगी, टाइम बदलता जा वेलोसिटी सेम, बात समझ में आई। तो क्या ग्राफ हल्का सा पढ़ने आया इसमें, लिखो अभी और बचा है, अभी तो बहुत कुछ है, लिख लो इसको। ग्राफ रीड करना सीखो पहले, और ग्राफ का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए पेपर में, क्योंकि ग्राफ में वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो कि ग्राफ कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। हो गया, देखो ये पहला कर्व हो गया, बहुत छोटा पड़ता है ना यार, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। लिखो फिर छपवाओ, लिखो फिर छपवाओ, समझाओ मत बस छपवाओ। देखो ये एक्सटी कर्व है, वो बताओ क्या हो रहा है। पहले बिल्कुल आसान आसान कर्व से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी कठिन कर्व नहीं लिए। क्या हो रहा है, बॉडी रेस्ट पे खड़ी है कि नहीं खड़ी है, क्या पोजीशन बिल्कुल वही है, क्या टाइम बदलता जा रहा है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे यानी कि वेलोसिटी, बॉडी रेस्ट पे यानी कि एक्सेलरेशन। ये वीटी कर्व है, ये एटी कर्व है, जीरो थ्रू आउट द जर्नी जीरो, कोई दिक्कत। अच्छा और कुछ ले सकते हैं, पहले लिखिए फिर बताते हैं। लिखो लिखो लिखो, रुक जाओ एक और कर्व देख लो सामने ही, देखो ठीक है। देख एक्सटी कर्व है, यहां पे सोच के देखो क्या हो रहा है, बॉडी कैसे चल रही है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट होने वाला है। अब एक्सेलरेशन पे आओ, क्या भैया वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने वाला है, टाइम के साथ चेंज होगा। देख वेलोसिटी कर्व बना रहे इसका, कोई दिक्कत। अच्छा एक्सेलरेशन कर्व, मान लो कुछ भी हो, माइनस में जो भी हो ये माइनस में लेंगे, ये 0,0 है। इसमें क्या हुआ है समझ में आया कि नहीं, ये एक्सटी कर्व है कि नहीं है, इसका एक्सेलरेशन घटते हुए है, इसका एक्सेलरेशन घटता जा रहा है टाइम के साथ, बात समझ में आ रही है। क्यों क्यों बोले ये बात, एक्सेलरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, सोच के देख ले अभी से। तुम ग्राफ पे नजर डालो, हम याद करो कल एक बात बोले थे कि एक्सटी कर्व का ग्राफ जो होता है वो पानी डुलता हुआ रहेगा, तो
खड़े रहो, बैठे रहो इसी तरह चुन मार के। पानी बढ़ता हुआ रहेगा तो क्या होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा तो ये पानी ढुलता हुआ है तो ऐसे रहेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और ऐसे रहेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, पानी बढ़ता हुआ है। ये ग्राफ देख कौन सा एक्स टी वाला, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, मतलब पानी तो क्या ये नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, बस ऊपर बना ले, लिख लो, बात समझ में आया ना, लिख लो। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी आगे चल रही है इस समय, इस वाले ग्राफ में, बना लो। अभी ये जो 3 ग्राफ देखे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, बहुत सही, होना भी नहीं चाहिए। लिख लो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से रीड करना, ये तो मान लो बेसिक ग्राफ दिखाए हैं तुम लोग को, अब जो ग्राफ देखे वो नहीं देखे होगे, उसको बस रीड करके समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है ग्राफ। हो गया, चलो आओ। देख, एक्स टी कर्व है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये पोजीशन x0 है। सोच के देख कैसे बॉडी मोशन हो रहा है बॉडी में हमारा। ये देख, ये रास्ता है 0,0, ये है इनिशियल पोजीशन। तो ध्यान से सोच के देखो, ये x0 से पहले ही स्टार्ट किया है, यानी कि x0 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, स्टार्ट किया, अब ये यहाँ तक टाइम t1 तक ये आगे चला होगा, टाइम t1 तक ये आगे चला होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ता हुआ मान ले, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ये कब तक होगा, टाइम t1 तक होगा, ये बात टाइम t1 तक, बात समझ में आ गई। ये कब तक होगा, अब इस टाइम t1 पे वेलोसिटी 0 हो गई है। कैसे बोल रही है, ये सब बात समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी इस टाइम t1 पे वेलोसिटी 0 हो गई है। तुम कैसे समझ रहे हो वेलोसिटी 0 है, स्लोप 0 हो गया है t1 टाइम पे, स्लोप 0 हो गया है, देख स्लोप 0 हो गया है, पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, तो क्या 10 0 0 हो गया, तो क्या वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 होने का मतलब अब देख उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने लगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेलोसिटी 0 हुई फिर उल्टे डायरेक्शन में, तो क्या गाड़ी पलटी मारेगी कि नहीं मारेगी, पलटी मारेगी, देख पलटी मार गई, यहां तक गई, यहां तक, और फिर पलटी मार गई, और टाइम t2 पे वो फिर से अपने 0,0 पे, देख 10 से शुरू की थी, t2 पे खत्म हुई, t2 क्या है, वो पोजीशन 0 वाला है, मतलब वो ओरिजिन से पास कर रही है, देख यहां से पास कर गई। बात समझ में आ गई, ग्राफ रीड करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख ले। अब चल रुक जा, इसका वेलोसिटी वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बोलो। इसमें मतलब इधर जो T2 वाला है, हाँ? T1 के बाद उसमें सर एक्सीलरेशन रख देना, क्या इसमें एक्सीलरेशन, हाँ, यहां पे भी एक्सेलरेशन डिस्कस कर लेते हैं। देख यहां पे देखो, वेलोसिटी बढ़ रही थी और एक्सेलरेशन घट रहा था, यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही थी और एक्सेलरेशन घट रहा था। अब टाइम t1 पे क्या हुआ, टाइम t1 पे वेलोसिटी अब घट रही कि बढ़ रही है, फिर से सोच लो, घट रही कि बढ़ रही है। देख आजा, नहीं समझ में आ रहा है, यहां पे आ जाओ। क्या ऐसे, ये देख वेलोसिटी का कर्व क्या था, ऐसे ऐसे था, तो यहां पे देखो एक्स एक्सिस के साथ ये एक्यूट एंगल दे रहा था। अब देख यहां पे बनाते हैं स्लोप, तो क्या नेगेटिव स्लोप दे रहा है, तो क्या वेलोसिटी घट रही है, तो वेलोसिटी घट रही है। बात समझ में आ गई। तो क्या बॉडी आगे चल के पलटी मारी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, लिख ले, लिखो। अगर मान के देख, सोच के देख, यहां अगर यहां से स्टार्ट होती तो क्या ये पोजीशन यहां से होता, बस चलो आ जाओ, ये एक्स टी कर्व है, और बनाते हैं एक्स टी कर्व पे। थोड़ा सा पहले तुम लोग सोचना, ये -x0
ये टाइम t1, ये टाइम t2। सोचो पहले क्या हुआ, सोच लिए। देख ये बॉडी है -x0 से चली, यानी कि यहाँ कहीं होगी। बात समझ में आई? माइनस माइनस नहीं दिखाएंगे, उधर प्लस ले रहे हैं इधर माइनस ले रहे हैं। x0 से चली होगी। अब देख t1 टाइम तक क्या हुआ होगा, वेलोसिटी घट रही है। मतलब यहाँ से चली बॉडी और t1 टाइम तक क्या हुआ, ये t1 टाइम है, यहाँ तक वेलोसिटी क्या हुई, घट गई। यहाँ वेलोसिटी घट रही है। अच्छा सर, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, क्या t2 टाइम पे फिर से वो यहाँ से ओरिजिन से क्रॉस कर रही होगी? फिर हो गया, यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, अब रुक जा, एक्सेलरेशन का चर्चा मत करो अभी, जब तक वैल्यू ना दिया हो, फंस जाओगे। एक्सेलरेशन का चर्चा अभी नहीं करना है, बाद में भी करेंगे धीरे धीरे। पहले रीड करना सीख ले, वेलोसिटी चेक करना सीख ले अभी, क्योंकि ये वेलोसिटी पे खेल खत्म हो जाएगा कि बॉडी पलट रही कि नहीं पलट रही, कैसे चल रही है। बस वेलोसिटी और कहाँ से स्टार्ट हुआ इससे क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? लिख लो। अभी एक्सेलरेशन भी आ जाएगा बीच में अपने आप, चिंता मत करना। देखो वीटी कर्व है, ये क्या है, वीटी कर्व। देख ये 0,0 है ये। अब देखो यहाँ पे तुमको पोजीशन तुम नहीं बता सकते हो कहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0,0 से ही स्टार्ट करोगे। बात समझ में आ गई? अरे भैया वेलोसिटी ये इससे स्टार्ट हुई है, पोजीशन बता सकते हो क्या? इसलिए 0,0 से स्टार्ट करोगे। 0,0 से स्टार्ट हो किधर चलेगी, -v0 वेलोसिटी से चलेगी, हाँ कि ना? अच्छा सर, तो क्या मान सकते हैं कि इधर चल रही हो? कोई दिक्कत इसमें? चलो v0 वेलोसिटी से चल रही है। देख वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से देख, यहाँ टाइम t1 है, एक्सेलरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है? एक्सेलरेशन घट रहा है। एक्सेलरेशन देख घट रहा है। अब देख एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अब ध्यान से सोचो, ये देखो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन घटा हुआ है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, -v0 था, मान लिया -2 था, -1 हुआ, वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उल्टे डायरेक्शन में। तो फिर उसके बाद वेलोसिटी जाके 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, ये t1 टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो गाड़ी पलटी मार गई। बात समझ में आ गई? लिख ले। अरे आई कि नहीं आई, इसमें क्या ऐसा है, -v0 से स्टार्ट हुआ, t1 टाइम तक चला, गाड़ी पलटी मार गई, उधर हो गया, तो घटेगा तभी तो पलटी मारी, ऐसे भी समझ ले। और यहाँ देख, यहाँ वेलोसिटी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि गाड़ी पलटी मारी होगी, यानी कि एक्सेलरेशन घट ही रहा होगा, तभी तो पलटी मारेगी। और ऐसे भी हो सकता है, और ये वेलोसिटी यहाँ निगेटिव है भैया, कहाँ पे हो, वेलोसिटी यहाँ निगेटिव, तो एक्सेलरेशन तो निगेटिव आना ही है, निगेटिव एंड कांस्टेंट। और हर जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि सारा केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का चल रहा है। चलो रुक जा, सोचने पहले सही है कि नहीं। ठीक है, सोच। अगला क्वेश्चन सोच। देखो v0 से स्टार्ट हो रहा है, अपने को पोजीशन नहीं पता है। अच्छा सर, यानी कि 0,0 से स्टार्ट हो रहा होगा। अब सोच के देख, यहाँ वेलोसिटी t1 टाइम तक वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा सर, वेलोसिटी बढ़ रही है t1 टाइम तक, ये t1 टाइम है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है।
कैसे पता चला? स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? अब t1 टाइम हो गया, अब t2 टाइम तक सोच के देख, वेलोसिटी 0 हो गई है, यानी कि t2 टाइम पे तो पलटी मारी होगी, हाँ की ना? t2 टाइम पे पलटी मारी है सर, t2 टाइम पे पलटी मारी है, लेकिन t1 से t2 तक क्या वेलोसिटी घट रही थी? क्या एक्सेलरेशन भी घट रहा था? अच्छा सर, मतलब क्या t2 टाइम पे, क्या t2 टाइम पे गाड़ी पलटी मार गई और t2 टाइम यहां से यहां तक के लिए वेलोसिटी घट रही होगी और एक्सेलरेशन भी, कोई दिक्कत? क्या फिर t2 टाइम के बाद अपना गाड़ी मोशन करती रह जाएगी? उससे कोई मतलब नहीं है, t1 t2 तक ही इंफॉर्मेशन है, फिर आगे बढ़ाओ गाड़ी को, हाँ कि ना? पलटी मार गई, अब गाड़ी चलेगी आराम से, लिख ले। एक और क्वेश्चन देख लो, यहीं रुक जाओ। ये v है, ये t है, ये t1 टाइम, ये t2 टाइम। बोलो बोलो, अरे तो बोलो। टाइम टू टाइम चलो, यहां से यहां तक की पहले बात करो, फिर वहां से वहां तक की बात करना। यहां से यहां तक की बात, यहां से यहां तक वेलोसिटी सेम है, t1 टाइम तक वेलोसिटी सेम है। अच्छा सर, t1 टाइम तक बॉडी आई यहां तक, और t1 टाइम तक क्या हो गई? रुक जा, t1 टाइम तक क्या हो गई? बॉडी चलती रही आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से यहां तक के लिए वेलोसिटी फिक्स्ड है, कांस्टेंट हो गई, ना बढ़ रही है ना घट रही है। अब उसके बाद t1 से t2 तक वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर से सोच के देख, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। वेलोसिटी का ग्राफ देख ना, क्या वेलोसिटी घट नहीं रही है? देख, t1 से t2 तक यहां तक जा रहा है, जा रहा है। अब t1 पे मान ले तो कुछ भी वेलोसिटी हो, और t2 पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो घट ही रही होगी। अरे बिना घटे कैसे हो जाएगा? डायरेक्शन बस उल्टा चल रहा है। तो क्या t2 टाइम पे, ये t2 टाइम है, तो वेलोसिटी घटते घटते क्या गाड़ी पलटी मार गई? तो क्या एक्सेलरेशन भी घट रहा होगा और वेलोसिटी भी? अब यहां पे जब पलटी मारी, फिर पलटी मार के मोशन में, हाँ कि ना? बात समझ में आई? लिख ले। और देख, t2 टाइम तक भी गाड़ी आराम से चली है, मतलब आगे की तरफ, मतलब यहाँ t1 से t2 तक पूरा ये मोशन आगे की तरफ गया है, फिर गाड़ी पलटी मारी है t2 पे। बात समझ में आ रही है? लिख लो। लिख लो, अभी आखिरी तक मेरे साथ रहना, फिर से बोल रहे हैं आज भी, अभी बहुत कुछ सिमिलर होने वाला है, चिंता मत करो। दोनों लिख लो, दोनों लिख लो। क्या? हाँ भैया, ये वीटी ग्राफ है। अच्छा, दूसरे दुनिया में था ये, बहुत सही। हो गया? ये ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग थी कि इस तरीके से ग्राफ अंडरस्टैंड करोगे। एक्सेलरेशन का कर्व हमेशा कांस्टेंट होगा, वो देख लेना कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बस। कितना टाइम हुआ? कल तक ग्राफ चलेगा। आज पहले हल्का सा समझना सीख लो, हल्का सा फील ले लो, आखिरी तक फील आएगा, एकदम लास्ट मिनट पे समझ जाओ, ओ ऐसे हो रहा है। अभी ना आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ रहा है ना, बहुत सही। लेकिन अगर जिसको ना आ रहा हो, एक होता है कि हाँ यार कुछ लग रहा है कि आ रहा है,
एक लगता है कि नहीं आ गया, तो तुम लोग अभी वो वाले स्टेज पे हो, अच्छा कुछ लग रहा है आ रहा है। अभी दूसरा स्टेज अचीव करने के लिए 3 क्वेश्चन देखना पड़ेगा तुम लोग को। हो गया? ये सब लिख लेना सब कुछ। अच्छा चलो, देखो अब क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। मान लेते हैं बॉडी की पोजीशन थी यहाँ पे x0 ले लेते हैं 10 मीटर, और गाड़ी चल रही है u = 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और एसेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। xt कर बना दे, vt कर बना दे, at कर बना दे, तीनों कर बना दो विथ वैल्यू, कहाँ पे क्या क्या वैल्यू चेंज हो रही है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले? अरे क्वेश्चन इसमें समझना है ही नहीं, बोल रहे हैं u दिया है, x0 दिया है, 2 दिया है, तुमको xt vt at कर तीनों बनाना है। क्या इस पूरे कंक्लूजन से नहीं बन सकता है? क्या तेरे को नहीं दिख रहा है कि वेलोसिटी सेम है और एक्सेलरेशन जो है घट रहा है? तो क्या गाड़ी आगे चल के पलटी मारेगी? क्या गाड़ी आगे चल के पलटी मारेगी तो 2 इधर हो गया, अब वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिर गाड़ी आगे चलती जाएगी। फिर एक टाइम आएगा जब बॉडी t2 टाइम से क्रॉस करेगी, मतलब इस पॉइंट से क्रॉस करेगी। सोच के देख ग्राफ क्या होगा xt कर्व का, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, फिर बाद में वैल्यू लिखेंगे। पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 10 मीटर से स्टार्ट हुआ है। गाड़ी आगे चल के पलटी मारेगी कि नहीं मारेगी? एक्सेलरेशन क्योंकि घट रहा है, तो क्या गाड़ी पलटी मारेगी? तो क्या ये t1 टाइम पे गाड़ी पलटी मार गई, ये t2 टाइम पे पोजीशन t2 से पास करेगी। अब वो टाइम पता कर जहाँ पे गाड़ी पलटी मारी, आ जा। s = देख s = ut + ½ at²। u कितना है? 10 है। टाइम कितना है? t, वही तो नहीं पता है, -½ 2 × t² यानी कि t²। ये कर्व देख पैराबोलिक कर्व है s और t में, तो क्या पैराबोलिक वहाँ पे भी है? हाँ कि ना? ये देख यहाँ पे नेगेटिव है, तो ढुलता हुआ कि बढ़ता हुआ? ढुलता हुआ, तो क्या वहाँ ढुलता हुआ है? बात समझ में आ गई? तो s = 10t - ½ 2t²। अब देखना है कि किस टाइम पे गाड़ी पलटी मारी। अच्छा, किस टाइम पे गाड़ी पलटी मारी सर? वाह सर, v² = u² + 2s, ये फॉर्मूला होता है। गाड़ी पलटी मार रही है यानी कि फाइनल 0 हो गया, स्टार्ट 0 से हुआ तक, तो ये इधर आएगा क्या? -100 हो गया, -2s होगा क्या? ये 2 × 2 क्या s आ गया? क्या डिस्प्लेसमेंट देख ली कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा? तो कितना चला होगा सोच के देख, काट इसको, कितना आएगा? s काट 25 मीटर, बहुत सही, 25 मीटर आएगा। क्या ऐसे यहाँ रख सकते हैं हम लोग? 25 = 10t - ½ 2t²। अब यहाँ पे सॉल्व कर ले, क्या ये टाइम मिल गया? अब ये टाइम मिल गया, ये टाइम। अब ये टोटल टाइम कितना लगा होगा यहाँ पे आने के लिए, मतलब ये पूरे जर्नी के लिए? देख पहले ये वाला टाइम मिला कि नहीं मिला, यानी कि पलटी कहाँ पे मारी होगी? क्या 25 मीटर पे मारी होगी? क्या यहाँ पे मारी होगी? आगे ग्राफ को ऊंचा बढ़ा लो। क्या 35 मीटर पे पलटी मारी होगी गाड़ी? अरे ये 25 मीटर चली और ये पोजीशन दिखा रहा है, वो 10 मीटर से यहाँ स्टार्ट हुआ और 25 मीटर चली, तो 35 ही से तो पलटी मारेगी। तो क्या टाइम t1 कितना हो गया? कहाँ टाइम t1 है? निकाल, क्या यहाँ से निकाल लेगा? बात समझ में आ रही है? ये टाइम t1 क्या दे रहा है? अच्छा रुको 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 रुको, ये गाड़ी यहाँ से चल रही है कि नहीं चल रही है? तो यहाँ से क्या 2 वैल्यू निकलेगी कि नहीं टाइम की? अब अपना रख के देख लो कि कहाँ से गाड़ी पलटी मार रही है। बात नहीं समझ में आई? अरे यार इसमें क्या नहीं समझ में आया यार? इसमें बात नहीं समझ में आया कि क्या बोले हैं? कहाँ फंस रहे हो? अरे यार यहाँ से टाइम नहीं निकाल लोगे? ठीक है, फिर ये इक्वेशन क्यों लिए हैं? कहाँ पे टाइम बताना है अपने को, कहाँ गाड़ी पलटी मार रही है? तो वो टाइम कैसे बताओगे? पहले चेक करोगे ना कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा गाड़ी पलटी मारने से पहले। तो गाड़ी पलटी मारने से पहले कितना ट्रेवल किया होगा सोच के देख। क्या v फाइनल 0 होगा क्योंकि गाड़ी उस समय पलटी मार रही है और स्टार्ट 10 से हुआ, 20 से हुआ था, और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ -2 है, तो एक्सेलरेशन -2 रखोगे और फिर इससे यहाँ से निकाल लो 25 मीटर।
बात समझ में आ गया? अब वहां से टाइम निकाल कर ले। अभी रुको, बहुत कुछ सिमिलैरिटी अभी दिखाना बाकी है, चिंता मत करना। चिंता चिता के समान है। हो गया? देखो इसमें कंफ्यूज हो रहा हो ना, तो ये ले लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो तो इक्वेशन लगाने वाली बात है यार, ये ले लो। फाइनल 0 होगा अगर पलटी मारेगी, u 10 से 20 से स्टार्ट हो रहा है, BC से, हाँ, और ये -2 से, और टाइम t, तो ये कितना हो जाएगा इधर, क्या 10 हो जाएगा इज इक्वल टू t। मिल गया? अब हो गया? अच्छा, ये T2 टाइम नहीं निकाले हो क्या? T1 निकाल लिए ना, T2 भी निकाल ले। T2 कैसे निकलेगा पता है? T2 के लिए S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद यहां से यहां तक पूरा चला होगा, यहाँ पे T2 आएगा ना, यहाँ पे T2 टाइम, तो यहाँ से फिर पलटी मार के जब आया होगा, यहाँ से पलटी मारा होगा T2 टाइम पे, कहाँ पे, T1 टाइम पे, फिर यहाँ से पलटी जब मारा होगा तो ये पूरा 35, ये इतना 10, ये पूरा 35, ये 10, तो वो खत्म हो गया, तो डिस्प्लेस तो केवल 10 ही किया, S की जगह 10 रख, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, T2 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत? लगा लो, लिख लो वो बात नीचे, और S की जगह 10 रख लेना, और S की जगह 10 नहीं -10 रखना। अभी ये सब क्वेश्चन देखना एक जगह के अटक जाएगा, सिमिलर हो जाएगा हर चीज, फिर देखना एक लाइन में ठक सॉल्व करोगे, बस लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। अभी भले ही दिक्कत आ रहा हो, बाद में वैल्यू देखोगे ही नहीं, भाड़ में जाए v कांस्टेंट ये वो, डायरेक्ट बनाओगे ग्राफ, बस 3 ही ग्राफ ही है, ध्यान से देखो तो 4 ग्राफ टोटल, उसी 4 ग्राफ पे खेलेगा पूरा फिजिक्स में। हाँ, जब वो वाला Vx कर्व, Va कर्व, ये सब AV कर्व, ये सब आएगा तब थोड़ा सा बदलाव आएगा, और ये VT AT XT के लिए सब सिमिलर है। बनाओ 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 बनाओ, वो इक्वेशन लिख लो बस। और वो वाला टाइम में T2 निकल जाएगा। हम ये तो बोल दे रहे हैं ना, कोई बोलता नहीं है मास्टर, हकीकत बता रहे हैं, मेरे टाइम पे भी नहीं बोला था ये T2 कैसे निकलेगा, वो तो मेरा दिल बड़ा है कि मेरे मुंह से सब निकल जाता है, हकीकत में निकलता ही नहीं उन लोग के मुंह से, सीरियसली बता रहे, किसी भी अच्छे टीचर को देख लेना। हाँ, यूट्यूब वाले होंगे तो पक्का करेंगे, हम भी यूट्यूब पे हैं शायद, मेरा शायद स्टार्टिंग इस वजह से भी वो लोग बोल बोल के परेशान हो गए, जान रहे हैं आएगा है नहीं सालों को, हकीकत बता रहे हैं, बैठे रहते हैं ना, बच्चों को कुछ नहीं समझते वो लोग। वो बात अलग है कि जो पढ़ता है उनके प्रति बहुत प्यार होता है उनका, टीचर का उन्हीं, देखो टीचर उन्हीं से लगाव रख पाते हैं ना जिन, जो बच्चा पढ़ता हो, उसका रीज़न है, पता है उसका क्या रीज़न है? अगर मान लो वो पूरा 12 घंटा प्रोफेशन में रह रहा है, अब वो उससे दिल लगाए जो उसको बार बार धोखा दे, टीचर क्या चाहता है बच्चे से कि वो पढ़े, अगर वो उससे दिल लगा ले जो बार बार उसको धोखा दे यानी कि न पढ़े, तो वो क्या 12 घंटा काम कर पाएगा इफिशियंटली? तो उसी तरीके से जैसे तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, तो हम भी अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, और हम बिल्कुल लो एनर्जी पे खेल रहे हैं इस समय, और समझ में ना आ रहा हो तो वो भी एक कारण है, ये भी जान जाना। अच्छा, ये हो गया एक्सटी कर्व बना लिए, VT AT बचा है अभी, ये एक्सटी कर्व हो गया, टाइम निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा, ये इक्वेशन दिखा रहा है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, वो एस दिखा है कि 25 मीटर पे पलटी मारेगी, यहाँ पे टाइम निकाल ले, बात समझ में आई? अब आ जाओ VT कर्व बना लेते हैं, ये VT कर्व है, ये V है, ये T है, देख देख ले, खुद ही समझ में आ गया होगा। 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या बॉडी की वेलोसिटी बाद में 0 हो गई 5 सेकंड पे, फिर क्या घटते घटते फिर खत्म हो जाएगी वेलोसिटी? हाँ कि ना, घट रही है वेलोसिटी उसके बाद, बना ले। और एटी कर भी देख लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट निगेटिव, बना लो बना लो।
XT VT AT कैसे गए हैं देख लिए, हर जगह बार बार यही कर्व बन रहा है, ध्यान से सोच ले, नहीं सोच पा रहे हो तो फिर से सोचना, अभी और क्वेश्चन करा रहे हैं, सोचते रहना, बार बार एक ही कर्व बनाएंगे और सारा मोशन डिस्कस कर लेंगे। बोलो कहाँ -100? अरे प्रभु जी स्क्वायर कर रहे हैं यू, अच्छा गुड क्वेश्चन। यू कितना है भैया? 20 है, तो यू 20 रख ना। क्या कर रहे थे तुम लोग जब हम कर रहे थे? तो 20 रखोगे तो 400, सॉल्व कर इसको, फिर कितना आएगा ये? 100 आएगा, यानी कि 100 मीटर पे पलटी मारेगी, यानी कि 100 चला होगा, 10 ऑलरेडी है, यानी कि 110 पे मारी होगी, ये 110 है। अब यानी कि ये सब भी गलत आया होगा। अरे यार क्या कर, सो रहे थे क्या तुम लोग? अरे देख लो, वैल्यू रख रहे थे जब हमारा 10 चल रहा है, ये 10 चल रहा था दिमाग में। पॉइंट वाला बात बोल दिया, लेकिन 20 से 10 रख देते हैं, सब सेम है। बहुत सही, सीख गए हो मतलब, बहुत सही। चलो 35 मीटर, चलो आ जाओ। एस कितना था? ये कितना था? ये 25 आया था, ये 100 आया था। बहुत सही बेटा, चलो इतना तो दिमाग बस सेटिस्फाइड है। चलो लिख लो, सब सेम है। लेकिन देख लेना यार, हम 20 लेके सॉल्व कर रहे थे, 10 है वहाँ, हाँ 10 लेके सॉल्व कर रहे थे, 20 है वहाँ पे। वैल्यू देख लो, कैलकुलेशन मत देख लो। हाँ, हो गया क्या? लिखो 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 लिखो। फिर अगला क्वेश्चन देखना, फिर सेम। बहुत सही, हो गया क्या? चलो इसको जाके एक बार इक्वेशन सारा फिर से सॉल्व करना। अभी बस धीरे धीरे लेते जाओ, आखिरी टाइम पे बोलोगे वाव। छुट्टी होने से पहले समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। डायरेक्ट ग्राफ बनाओ, u = 20 मीटर पर सेकेंड, इसका बनाओ XT/VT UT कर्व। पहले धीरे से शुरू करेंगे ना, वो तो पहले ही भारी दिख रहा है। हाँ हाँ उसको काट दे। वो तीसरा क्वेश्चन है, काटने का इच्छा है तो काटो, तीसरा क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे अभी। ये पहले लिख करो, ये धीरे से शुरू करना है, नीचे से ऊपर, पहले नीचे तो आए। 20 मीटर पर सेकेंड, पैटर्न सेट है बिल्कुल। कब क्या करना है? से ऊपर फेंका गया, बताओ। इसका हाइट भी दे दे क्या, मैक्सिमम हाइट, कि निकल जाएगा अपने आप? मैक्सिमम हाइट तो निकल ही जाएगा। मैक्सिमम हाइट इसका नहीं निकाल सकते हो? लगा दे। एक बार सोच लो पहले, फिर हम तो करेंगे ही। सोच लो अपने से, खुद से। एस निकाल के बस बताओ हमको, तब फिर आगे बढ़ते हैं। एस निकालो, v² = u² + 2s, फॉर्मूला लगाओ ना। v 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एस बता दो जल्दी से हमको। हमको एस बताओ जल्दी से। 20 मीटर आया। चलो आ जाओ, बस रुक जाओ, बस हो गया। यानी कि एच मैक्स कितना है? 20 मीटर। बहुत सुंदर। देखो XT कर्व बना रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये टोटल 20 मीटर है, यानी कि ये कितना होगा? ये 20 होगा। ये टाइम, अब उस टाइम पे T निकाल ले, क्या ये वाली टाइम आ जाएगी? क्या यही हुआ है बॉडी? देख, जहां से चला था वहीं आ गया, जहां से चला है वहीं आ गया। हाँ कि ना? 20 मीटर चला, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। जी ए नेगेटिव, कांस्टेंट, पानी बढ़ता हुआ ढुलता हुआ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। XT कर्व हो गया। क्या हो गया? XT कर्व। VT कर्व देख ले, ये क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आगे चल के वेलोसिटी 0 हो गई यार? हाँ,
क्या किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुई, क्या वो टाइम निकाल सकते हो? v इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला लगा सकते हो? क्या v फाइनल जीरो होगा जहां पे गाड़ी जीरो की होगी? फिर u दिया ही हुआ है, टाइम कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं। टाइम 20 -20 अपॉन -10, क्या टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा? मतलब क्या ये वाली टाइम 2 सेकेंड होगी? कि यहाँ पे गाड़ी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? क्या vt कर्व आ गया? कोई दिक्कत? बना ले। कर लो 23 और 24 तारीख को थोड़ा सा झोल होगा। क्या झोल होगा वो हम बताएंगे 22 को। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना आओ, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल आओ, लेकिन कब तक पढ़ाएंगे कोई गारंटी नहीं है। 15 मिनट भी पढ़ा सकते हैं, आधा घंटा भी पढ़ा सकते हैं, तो वही बोल रहे हैं ना। तो वो डिसाइड किया जाएगा 22 को। 23 और 24 गड़बड़ा सकता है। हाँ हाँ, नहीं तुमको क्यों करें, तुम्हारा क्या काम है वहाँ? बाराती हैं अपने पास। शादी में 200 का बाराती को खाना बनता है ना, उतना मेरे घर छोटा सा फंक्शन हो जाए 200 निपट जाते हैं। और बनाता कौन है पता है? हलवाई नहीं, घर ही के लोग बना देते हैं। हम लोग को 200-300 बारात कुछ समझ में नहीं आता, 200 खाना 300 खाना। और इसको शादी का पड़ा हुआ है, क्या बात है? आपका शादी है क्या? 2 दिन गड़बड़ा रहा है, एक दिन हल्दी दूसरे दिन फिर शादी। पूरा सोच के बोला है, बहुत सही बेटा। हो गया? देखना बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैच्योर बनाएंगे इसके बाद। और सारा ग्राफ एक बार पीछे वाला ग्राफ पलट के देख लो, सारा ग्राफ बिल्कुल सेम है, बस एक जगह मैटर गड़बड़ाएगा। हो गया क्या? चलो आप अगला क्वेश्चन। और फिजिक्स वाला, अरे यार चालू है कैमरा, फिजिक्स वाला का बैच मत लेना यार, अब हालत ख़राब है उन लोग का इस समय। 2-3 बच्चे कंप्लेन कर चुके हैं। एक तो कंप्लेन किया था, हम बोले यार चलो ठीक हो जाएगा। फिर 2-3 लोग और कंप्लेन कर दिए। एक तो स्क्रीनशॉट खींच के भेजा है। वो लोग मटेरियल 3 महीने से नहीं दिए हैं। जो क्लास 3 महीने से चल रही है उसका स्टडी मटेरियल जो PDF फॉर्मेट में 2500 या कितने का आया था ना पूरा मटेरियल ईयर लॉन्ग का, वो 3 महीने से वो लोग नहीं दिए हैं। पता नहीं कुछ इशू होगा। देखो आओ, हाँ क्वेश्चन देखो, छोड़ो वो उन लोग का मैटर है। देखो ये बॉडी है, ऊपर फेंकी गई, 20 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और हाइट ये भी 10 ले लेते हैं, 10 मीटर ले लेते हैं, या इसको 10 ले ले, इसको 20 ले ले, इसको 10 इसको 20, हाइट 20 मीटर ले लेते हैं। ग्राफ बनाओ एक्सटीवीटी AT, एक्सटीवीटी AT जहां से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल ले लो उसको। अरे एक्सटी कर बनाओ, VT कर बनाओ, AT कर बनाओ, जहां से स्टार्ट हो रहा है 0,0 ले लो, एक्सटी कर पहले बना ले, फिर VT कर बन जाएगा अपने आप, फिर AT कर भी बन जाएगा अपने आप। AT कर का तो फिक्स है, -10 नीचे की तरफ होगा। क्या हुआ बताना पड़ेगा। चलो देख लो, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? देख वहां भी ऊपर फेंके थे, यहां भी ऊपर फेंके हैं, है कि नहीं? देख एक्सटी कर्व कैसे होगा। हो गया। देख सुन, जो ऐसे था, अच्छा रुको, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है कि नहीं है? ये 0,0 है, ये मान लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं, ये लेकिन अंतर है यहाँ पे,
यहाँ और उसमें बस हल्का सा अंतर है, लेकिन हल्का सा सिमिलैरिटी है। क्या बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, फिर आगे जाके पलटी मार जा रही थी? क्या यहाँ भी यही हो रहा है कि बॉडी आगे जाके, तो क्या ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है? अब यहाँ पे देख पोजीशन लेकिन अपने को नहीं पता है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं से इनिशियल मान लेंगे कि वहीं से स्टार्ट हुई है, वहीं से पोजीशन इसका यहाँ, यानी कि यहाँ 0,0। अब देख मैक्सिमम हाइट कितना गया, देख ले, ये इससे कितना गया है, 5 मीटर जा रहा है, पक्का ना? वी स्क्वायर, अरे इतना भरोसा रख यार, कैलकुलेशन पे ध्यान ही नहीं देना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गाड़ी पलटी मारेगी कि नहीं मारेगी? पहले तो मान लेते इस टाइम पे गाड़ी पलटी मार गई, क्या यहाँ से v 0 हो जाएगा, u -10 यानी कि 100, यानी कि 100/20 इज इक्वल टू s। तो क्या s इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि गाड़ी 5 मीटर ऊपर गई होगी, हाँ ना बोल? अच्छा 5 मीटर गाड़ी ऊपर चली गई। अच्छा सर, ये वाला जो xt कर्व बना रहे हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। तो 5 मीटर ऊपर गई तो क्या ये 5 मीटर होगा, ये 5 मीटर होगा? 20 मीटर वो भी तो सर जा रहा है। कौन? देख देख, रुक जा कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो 0,0 है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं 0,0 है, यानी कि ये 5 मीटर। अब इस 5 मीटर पे कितना टाइम लगा वो निकाल ले, टाइम कितना लग रहा है इस 5 मीटर पे वो निकालो। 5 मीटर पे टाइम v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओ ना, कितना आ रहा है? v 0 हो जाएगा फाइनल, u 10 -10 -10 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड पे गाड़ी पलटी मार गई। अब थ्रू आउट द जर्नी कितना टाइम लगा वो भी निकाल ले। क्या ये नीचे वाला पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो क्या ये वाला डिस्टेंस खत्म, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ये वैल्यू रख के s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जहाँ s -20 रख, देख लिख दे रहे हैं इक्वेशन, बस लिख दे रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ये देख -20, u कितना हो गया ऊपर, u ऊपर की तरफ है तो 10 t भी आ चुका है, t तो निकालना है, प्लस हाफ माइनस रख g t स्क्वायर, बस यहाँ से टाइम निकाल लो। हाँ बोलो बोलो बोलो। ठीक है, फेंक रहे हो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे जब खड़े हो तो इनिशियल यहाँ पे लोगे ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पे क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओरिजिन ये माने हो, ओरिजिन तुम्हारे ऊपर कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो। बात समझ में आ गई। लेकिन गाड़ी जब वर्टिकल प्लेन पे खड़ी हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ी होती है, तो मान ले स्केल दिया हुआ है, स्केलिंग किया हुआ है 20 मीटर 30 मीटर, तो वहाँ पे हम पहले ही से याद कर बोल रहे थे कि यहाँ 20 मीटर से स्टार्ट हो रही है, हम खुद ही बोल रहे थे कि 20 मीटर से स्टार्ट हो रही है ग्राफ पे ही। अरे यार वो जो 20 मीटर दिए थे वो तो ग्राफ ही पे दिए थे ना कि 20 मीटर है। बात समझ में आ रही है ना? वहां से हम चेक कर रहे थे कि है कि नहीं है। लेकिन इस तरीके सिचुएशन में जहां पे अननोन हो वहां से 0,0 से स्टार्ट करोगे, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? पहले क्या किए, जमीन से फेंके, फिर हाइट है वहां से फेंके, तो यहां से यहां सोच के देख, यहां से यहां तक तो कर्व बिल्कुल सिमिलर है, यहां से यहां तक, फिर बाद में जो नीचे है उसकी वजह से ये खींचे है नीचे, और यहाँ पे अब यहाँ पे रेस्ट पे भी आएगा, तो यहाँ से टाइम निकाल के वो टाइम यहाँ लिख दो, ये टाइम वो वाली टाइम आएगी, यहाँ से जो टाइम निकलेगी ये वाली टाइम ये है, लगा लो। बात समझ में आ गई ना? और वहां पे क्या किए थे, यहीं पे होल्ड मार दिए थे। सोच के देख, सारा ग्राफ एक ही तरह बन रहा है, सारे ग्राफ में या तो आगे जा रही है गाड़ी, अगर आगे जाएगी तो ऐसे वाला कर्व, पलटी मार जाएगी तो ऐसे वाला कर्व घुमा के। अब देखना है कि बॉडी और आगे जा रही कि नहीं जा रही है। जैसे देख, यहाँ से यहाँ तक आई, पलटी मार के यहाँ से यहाँ तक आई, फिर गाड़ी आगे निकल गई, इसीलिए कर्व आगे आ गया। हर जगह यही हो रहा है, XT VT कर्व। अब इसका VT कर्व भी तो बनाना है। देख VT कर्व भी देख बार बार एक ही तरह बन रहा है। V0 आ गया, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। क्या बार बार VT कर्व भी उसी तरह, ये VT कर्व है। क्या 1 सेकंड पे पलटी मार रही है, क्या 1 सेकंड हो जाएगा ये? क्या बार बार देख VT कर्व एक ही तरह बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? अब AT कर्व मतलब क्या बार बार एक ही चीज हो रही है। अब बस बात एक जगह फंसेगी, जब VX AX अब इधर जाएंगे, क्योंकि VT AT XT ही नहीं है,
और भी रिलेशन है जिसमें हमको सॉल्व करना है। तो ये तो अभी स्टैंडर्ड देख रहे हो, बार बार एक ही चीज बता रहा है मास्टर, फंसा रहा है। भैया बात समझ में आ रही है ना? अब सारी सिमिलरिटीज दिख रही है कि नहीं? बार बार मोशन एक ही हो रहा है, गाड़ी चल के पलटी मार रही है, एक्सटीवीटी कर बार बार सेम आ रहा है। अब बार बार सेम नहीं आएगा, वो देख लेना कि कैसे हो रहा है मोशन, लेकिन अभी तक देख रहा है जिसमें गाड़ी आगे चल के पलटी मार रही है, क्या उसमें वो हो रहा है? लेकिन स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए, भले ही बाद में घटे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब सोच के देख, हम लोग क्या किए, गाड़ी को आगे ले गए, पलटी मरवा दिए, गाड़ी को आगे ले आके छोड़ दिए, ठीक है। तो अब सोच के देख, ऊपर से भी फेंक दिए, मतलब जमीन से ऊपर फेंक दिए, फिर कुछ हाइट पे से भी ऊपर फेंक दिए। सोच के देख, नीचे नहीं फेंके हैं, क्या नीचे भी फेंकाएगी? क्या ऊपर फेंक के नीचे फेंके थे तो ऊपर गई फिर नीचे आई, क्या डायरेक्ट भी नीचे फेंक सकते हैं? फेंक दे। नहीं, बहुत कुछ बाकी नहीं, खत्म हो गया। 10 मीटर पर सेकेंड नीचे फेंक, बना एक्सटीवीटी 80 कर, वैल्यू के साथ, सारा वैल्यू के साथ ही कर रहे हैं। अब बस यही थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहीं पे बात अलग है, बाकी जगह बात अलग नहीं थी, यहीं पे बात अलग है। बस इसी यही वाला केस अच्छे से समझ। चलो आओ देख लो, देख लो, देख लो, थोड़ा नया है। पहले देखो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, पहले देखो इक्वेशन एक्सटी कर्व का इसी से चेक करेंगे, स्टार्टिंग इसी से होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा सर, S क्या -40 मीटर? हाँ ना बोल भैया। U क्या -10? क्या T -हाफ जी टी स्क्वायर कॉमन ले ले, क्या 40 इज इक्वल टू 10T प्लस हाफ जी टी स्क्वायर? क्या यहाँ प्लस दिख रहा है? क्या पानी ढुलता हुआ बढ़ता हुआ? पानी बढ़ता हुआ कि ढुलता हुआ? सोच ले। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो पानी बढ़ता हुआ। अब सोच के देख, पानी बढ़ता हुआ लेकिन मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, ये एक्सटी कर्व बन गया। अरे यार, अब सोच के देख कितने टाइम तक मोशन हुआ, वो टाइम निकाल ले। क्या वो टाइम यही है? मोशन नीचे की तरफ हो रहा है ना यार, तो इसको उल्टेंगे कि नहीं उल्टेंगे? तो बस यही अंतर है। बात समझ में आ गई? अब देख, पानी प्लस यहाँ लगा हुआ है, इसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं हकीकत बताएं तो, लेकिन उसके लिए फंक्शन पढ़े होते तो फिर वहाँ ग्राफ खेलते। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी फंक्शन, इसीलिए वो वाली डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो बिल्कुल मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हो। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव तो पानी बढ़ता हुआ कि डुलता हुआ? बढ़ता हुआ, तो बढ़ता हुआ सोच ले, बढ़ता हुआ कि डुलता हुआ? एक्सेलरेशन पॉजिटिव यानी कि ग्राफ ऐसे कि ऐसे, ऐसे, और एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी कि ग्राफ ऐसे। तो क्या यानी कि ग्राफ ऐसे होगा, लेकिन ऊपर की तरफ होता है ये, लेकिन ये नीचे जा रहा है, इसलिए नीचे की तरफ पलट ले। अब ये टाइम निकाल ले यहाँ से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। v इक्वल टू यू प्लस ए टी से नहीं निकलेगा टाइम इस समय, याद रखना, क्योंकि ये s दे रखा है, s दे रखा है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, s ऑलरेडी दे रखा है, u की वैल्यू दे रखी है, t यहाँ से निकाल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी कुछ होगी जब बॉडी नीचे गिरेगा। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसका वी टी कर्व बनाना है तो हो गया। स्टार्ट किससे हो रही है? 10 से स्टार्ट हो रही है, -10 से स्टार्ट हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, -10। क्या वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में? क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब वो गिरेगी? v इक्वल टू √2 नहीं, ये तो फ्री फॉल का होता है। क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब नीचे यहाँ पॉइंट पे गिरेगी? बात समझ में आ गई? बना ले।
कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ये थोड़ा नया हो गया, बॉडी नीचे गिर रही है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है 10, जी भी नीचे लग रहा है, 10 भी नीचे लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। वो उसका केस है। सोच के देख, ऐसा कोई केस हम लोग डिस्कस नहीं किए थे जिसमें वेलोसिटी भी बढ़ रही हो और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा हो। और अगर सोच के देख, अगर वो वाला केस होता, वो वाला केस होता, तो अगर सोच के देख वो वाला केस वहां पे होता, मतलब इस तरीके के प्लेन पे, एक बार सोचा जाए, वेलोसिटी बढ़ती और एक्सेलरेशन भी बढ़ता, तो क्या मोशन चलता रहता? यहाँ पे तो लड़ने की वजह से वो रुक जा रही है गाड़ी, हाँ कि ना? अरे यार, यहाँ पे तो जमीन से लड़ने की वजह से बॉडी का मोशन खत्म हो जा रहा है बाद में, लेकिन क्या वेलोसिटी यहाँ पे जब लड़ रही होगी क्या मैक्सिमम होगी? हाँ, तो क्या अगर ये ना ले तो क्या गाड़ी चलती रहेगी? बात समझ में आ गई? वहां पे वो वाला केस नहीं लिए थे, बस एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। लिख लो। ये टाइम निकाल लोगे ना? अब सिमिलैरिटी समझ में आ रही कि नहीं? मतलब हर जगह देख, एक्सटी ग्राफ अगर ये ना हो जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो, तो एक्सटी कर्व या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला। अब चेक कर कि वो इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये चेक कर कि ये यहीं पे बात खत्म हो जा रही है कि नीचे भी आ रही है। मैक्सिमम जगह यही बन रहा है। कोई दिक्कत? बहुत सही। हो गया? वो तो साला मजबूरी में बोल रहा होगा हाँ आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोल के रखा है कि कमी तुम ही लोग में है, यानी कि अपनी गलती तो मानेगा है नहीं। मास्टर और कौन? सब नहीं आ रहा है तब भी हाँ आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना बुराई कर चुका है, यानी कि सारे बच्चों को आता था, हम ही लोग को नहीं आता था, हम ही लोग गधे हैं। आ जाओ देखो, उसको तो समझ ही में नहीं आया, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि क्या बोले हैं। आ जाओ देखो, एक्सटी कर्व देखो यार, तुम क्या इतना नॉर्मल रहा करो। देखो इधर, ये देख एक्सटी कर्व है, ये वीटी कर्व इसका बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वीटी कर्व बना रहे हैं, देख वीटी कर्व। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना प्रभु लोग? अरे अरे जितने उतने बोलो यार, है कि नहीं है इसमें कोई दिक्कत? नहीं ना? हम भी ऐसे ही करके बनाए क्या? हाँ, उसी में खेलेंगे हम भी, इसमें कोई दिक्कत? अरे देख ना, देख यहाँ पे स्लोप जीरो कर दिए कि नहीं कर दिए, यानी कि वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुई होगी, फिर उसके बाद देख ये पैराबोलिक कर्व है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी? जहाँ पे वाई टी स्क्वायर वाला फॉर्मेट दिख जाए वहां पे समझ जाओ पैराबोलिक कर्व था एक्सटी में, और वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी टाइम के साथ, मतलब v इक्वल टू टी वाला केस वहां पे बन जाएगा। बात समझ में? चाहे भले ही पानी ढुलता हो बढ़ता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, v इक्वल टू टी का केस बनेगा। हाँ ना बोल? बात समझ में आ गई? अच्छा सर, मैटर गड़बड़ाने वाले देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या यहाँ पे देख स्लोप जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ गई ना क्या बोले हैं? यहाँ पे स्लोप जीरो कर दिए, यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं कर रहे हैं, देख चिपका के लेके गए, स्लोप जीरो कर रहे हैं वेलोसिटी का, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट मारे क्या वही स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप जीरो किए तो क्या वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर बाद में बढ़ती गई। अब वहाँ वाले केस में स्लोप जीरो नहीं किए, तो क्या वेलोसिटी कुछ होगी स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर बढ़ती गई। हाँ ना बोल? हाँ सर। अच्छा सर, आ जाओ नीचे भी डिस्कस कर लेते हैं ये बात। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का ये बात समझ में आया कि एक्स टी कर्व वैसा होगा तो वी टी कर्व? कोई दिक्कत? बहुत सही, लिख ले। और ए टी कर्व कैसा होगा ये भी सोच ले। बोलो
अरे यार यहाँ पे 2 ही केस ही है, नहीं समझे, बना दे। ऊपर वाला देखना तो पॉजिटिव ले लेना, नीचे वाला देखना तो नेगेटिव ले लेना। ये समझ में आया कि नहीं? क्रेजी बॉल देखो, क्रेजी बॉल, अरे क्रेजी बॉल नहीं खरीदते 10 रुपए में, जो अगर हो ऐसे ऐसे करते थे छोटे थे तो, कभी भी छोटे बच्चे को क्रेजी बॉल करते हुए देखो, ऐसे ऊपर फेंकेगा, जैसे जैसे वो नीचे ऊपर होगा वो भी ऐसे ऐसे होता जाएगा। देखे हो ना क्रेजी बॉल? अरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, वो बता रहे हैं बस, बॉल से मतलब है अपने को। तो क्रेजी बॉल की वो तो पढ़ा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखोगे, क्रेजी बॉल जितना नीचे जाता है उतना ही, जितना ऊपर आता है फिर अगले बार पटकाने के बाद उतना ही ऊपर आता है, टप 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 टप, फिर जाकर टप 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 रुक जाता है, उसका भी क्राफ्ट बनता है। बोलो। जितना ऊपर गया हाँ नीचे आया, हाँ, फिर जब नीचे आएगा तो फिर उतना ही ऊपर भी आएगा। अरे भैया रुक ना, सुन, तो एनर्जी भी होती है ना उसमें कुछ भी, तो एनर्जी दिए तो एनर्जी खत्म होगी कि नहीं होगी कभी जिंदगी में? तो होगी तो सर, लेकिन हम एक आइडियल केस माने कि जितना नीचे गया उतना, मतलब जितना ऊपर स्टार्टिंग से किए थे उतना ही ऊपर वापस आया। हम डिस्कस करेंगे वो केस, क्रेजी बॉल का केस डिस्कस करेंगे। उसका भी एक्सटी कर्व बनता है कि उसका मोशन बताओ कैसा होगा। अरे छोटी सी नहीं देखे हो रेड कलर की? हाँ हाँ हाँ, वही होता है क्रेजी बॉल। भाई तो ऐसा कौन सा दुनिया है जो हम नहीं देखे अभी तक, इतने बड़े हो गए। हाँ हम समझ रहे हैं वहाँ से, लिख लो, हो गया। हाँ तुम्हारी हंसी बता देती कि क्या किस दुनिया की बात कर रहे हो, लिख लो। अरे हम भी स्टूडेंट है भैया, पीछे वाले बेंच पे बैठ के यही कम है मेरा, टिप्पणी देना हर एक टॉपिक पे। तुमसे खतरनाक टिप्पणी रहता है, और मेरा टिप्पणी तो टीचर के मुंह पे रहता है। लिख। मेरे दोस्तों हमसे बोलते थे भाई क्यों रिस्क लेते हो, रिस्क है तो रिस्क है। हो गया, चलो फिर अब कल डिस्कस करेंगे। अब कल वेरिएबल वाला डिस्कस होगा, वी एक्स कर्व, ए एक्स कर्व। अब कल थोड़ा सा टफ। एक बात जान जा, आज जो पढ़ा है बहुत अच्छे स्तर का सब पढ़ा है, कोई नहीं जानता होगा तुम लोग के सब 4 समाज में, इसलिए बिल्कुल भी चर्चा मत करना। ये सब टॉपिक 4 समाज में तुम्हारे नहीं मिलेगा, जो 4 आसपास तुम्हारे बच्चे मिलेंगे, साधारण बच्चे। तुम लोग असाधारण हो, समझ गए? तो समझ में आ गया ना ये सब? हाँ बस तुम लोग अब असाधारण बच्चे हो। अरे यार अब हम क्या बोले। हम देखो हम सच बता रहे हैं। देखो YouTube वाले आप लोग भी सुनिए, देखो YouTube पे चल रहा है, नीड भी चल रहा है। अब क्या करें, मेरी मजबूरी है, व्यूअर्स कम है, सब्सक्राइबर कम है। नीट के लिए अलग कोर्स, मेरे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, तुम लोग भी सपोर्ट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। नीट के लिए अलग टीम नहीं बना सकते, CBSE के लिए अलग टीम नहीं बना सकते, IT मेंस के लिए अलग, एडवांस के लिए अलग नहीं। खींच के लेके चल रहे हैं एडवांस का सिलेबस। नीट का ज़रूरत है, नीट ले लो। ये आ गया तो नीट कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे फोकस करो। बात समझ में आ गई? छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि ये उल्टी दे देगा पेपर में, नीट के पेपर में ये पढ़ लिए तो उतना जितना जरूरत नहीं उल्टी करने लगोगे, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी ही होगी तुम्हारी। तो नीट के लिए जो फिजिक्स की स्टैंडर्ड बुक आती है कोई खरीद लो, जिसमें प्रॉब्लम अच्छे दिए हो। नहीं समझे? नीट के लिए 75 बुक आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो ले जाके, नहीं आए पूछो ले आके। या सबसे अच्छा ये होगा कि नीट का चैप्टर ही वाइज खरीद ले, खेल ही खत्म साला, ना ज़्यादा बकवास नहीं, सीधे नीट का चैप्टर वाइज ही करेंगे। नीट का चैप्टर वाइज ही खरीद लो अभी से, देखते रहा क्या करो क्वेश्चन देखना। अगर ये अच्छे से समझ में आएगा तो वो सब फूक मार के समझ जाओगे, और नहीं समझ पाओगे तो 200-300 का मिल जाएगा, और नहीं समझ पाओगे तो वो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। जैसे वेक्टर वाला क्वेश्चन जो अभी पूछे हो हमसे, और जो तुम वो वाला क्वेश्चन पूछे हो, दोनों बेवकूफ़ी था। क्या वो वाला बात डिस्कस नहीं किए थे, कैस नेगेटिव होता है?
ये थे यार, तो क्यों नहीं आया तुम लोग को? हाँ हम तुम्हारा कष्ट समझ रहे हैं यार, चिंता मत करो, लेकिन एक स्टैंडर्ड बात बोल रहे हैं कि ये एकदम तुम लोग के एकदम सीने में उतर रहा है। ये सीने में उतारने का मतलब क्या कि क्या यहाँ सुन के गए आ गया क्या? यहाँ से सुन के गए, फिर एक बार देखोगे, फिर एक बार सोचोगे अच्छा 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 ऐसे ऐसे था, फिर उसके बाद फिर सॉल्व करोगे, नहीं आएगा, अटकेगा 2-3 जगह, फिर उसके बाद अटकने के बाद फिर देखोगे, फिर उसके बाद जब पेन का फ्लो अच्छा बन जाए ना इस पे, समझ जाना कि अब वो सब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। अब ऐसा नहीं कि पेन का फ्लो इस पे बन गया और क्वेश्चन सॉल्व न किए तो आ गया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे लेवल पे। 11th में हो ना, टाइम है अपने पास, धीरे धीरे आएगा। तो असाधारण बच्चे हो तुम लोग, ये सब साधारण बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि डिस्कस करके तुम ही बेवकूफ बनोगे। हाँ अरे बेवकूफ बनोगे तुम ही लोग यार, वो बोलेगा वो तो बन रहा था क्वेश्चन देके हमको, समझ रहे हो? अब वो ये सब क्वेश्चन ले आए सामने, हमको तो आता ही नहीं, हम तो देखे ही नहीं कभी, इसलिए बस सुन लो, खत्म हो गया, यहीं खत्म, दफना दो। कोई दूसरा बच्चा पूछे नहीं आता है हमको, क्योंकि 11th में हम बार बार बोल रहे हैं ये सीन हो जाता है बच्चों के साथ, थोड़ा सा ज़्यादा देख लेते हैं, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो कितना बताओगे उसको? बात ये है, मैटर बस यही है कि अभी तो ये देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अभी जैसा ही लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इस तरह का बहुत भयंकर बात आएगा। इतना तो प्रिय होगा नहीं कि उसको हर बात जाके तुम बताओगे, या इतना टाइम तुम लोग के पास होगा नहीं कि उसको हर बात बताओगे ले 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 ले। तो इस समय उछड़ने की कोई ज़रूरत, उसको उछड़ना ही बोलते हैं जो 11th के बच्चे करते हैं, इसलिए तुम लोग को ऐसी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? जाओ।